देखिए दोस्तों, मेरे बच्चे की कटिंग हो गई है। देखिए, हेलो दोस्तों, तो हम लोग आए हैं गार्डन और मेरे साथ है मेरी मम्मा। ऐसा बोलते ना तो मैं मार खाती देखते। सीन मस्त लग रहा नहीं इधर से। हमारी मम्मी थक गई है। हाय। अस्सलाम वालेकुम माय लवली यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह करे हमेशा आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रहे, आप लोगों की ज़िंदगी खुशहाल हो और आप लोग हमेशा यूं ही आबाद रहे। तो चलिए दोस्तों, प्यारी प्यारी दुआओं के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। हेलो दोस्तों, तो हम लोग आए हैं गार्डन और मेरे साथ है मेरी मम्मा। देखिए ना दोस्तों, भटकते भटकते आखिरकार हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हमारी गाड़ी के साथ बहुत बड़ा मसला हो गया था। कल के ब्लॉग में आपने देख चुके होंगे कि हमारे साथ क्या हुआ। हमारी गाड़ी को अचानक उसके क्लच पेट जो है ना वो फट गए थे। बहुत ज़्यादा मुसीबत से हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत से बचे और अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचाकर छोटी मुसीबत में डाला। दरअसल यहाँ से हम निकले थे, यानी अलावर गांव से जो मेरा ससुराल है वहाँ से हम लोग निकले हुए थे दोस्तों। और तेरगांव तक जो मेरा मायका है वहाँ तक हम लोग सही सलामत पहुँचे। बट जैसे ही तेरगांव आया ना, यानी हड़याल के नज़दीक नज़दीक हम लोग पहुँचे, अम्मी को रिसीव किया। आपने सब कुछ कल के ब्लॉग में देख लिया होगा। तो रिसीव किया तो हड़याल के नज़दीक पहुँचते पहुँचते वहाँ पर मुझे अचानक महसूस हुआ कि इंजन में से धुआं निकल रहा है और पता नहीं किस तरह की स्मेल आ रही है, कुछ जलन की स्मेल आ रही थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखिए धुआं आ रहा है और मुझे जलने की बदबू आ रही है, पता नहीं क्या दूसरी गाड़ी की होगी या हमारी गाड़ी की होगी। आप गाड़ी साइड करके थोड़ा सा इसे चेक कर लें, वरना कोई बड़ी मुसीबत में हम लोग ना पड़ जाएं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे महसूस हो रहा है, क्योंकि हमारी गाड़ी ज़्यादा रेस नहीं हो रही थी। जैसे ही ये क्लच दबाते थे तो वहीं पर पता है वहीं करके आवाज़ आती थी और ज़्यादा भागती नहीं थी गाड़ी। और पता नहीं यूं ही घसीटते घसीटते हम लोग एक मैकेनिक के पास इन्हें ले गए, जो अलावर से थे ही वो भाई, और वो बहुत अच्छे मैकेनिक लगते हैं मुझे। और हमने वहाँ पे देखा कि गाड़ी का तो बहुत ज़्यादा मसला हो गया है। और मैंने कल के ब्लॉग में ये नहीं बताया कि क्या हुआ हमारे साथ, क्योंकि मुझे गाड़ी के बारे में हो या उसके जो प्रॉब्लम्स के बारे में हो, मुझे कुछ भी मैं इसके बारे में नॉलेज नहीं रखती। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि क्या मसला हो गया था और क्या प्रॉब्लम हो गया था, तो मेरे शौहर ने कहा कि उस अल्लाह का करोड़ा करोड़ शुक्र, कितना शुक्र अदा करूं कम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने छोटी मुसीबत डालकर हमें बड़ी बहुत ज़्यादा आफत से हमें बचा लिया। देखिए ना दोस्तों, ऐसे ही हम लोग डांडली के रास्ते चल पड़ते तो डांडली एक ऐसा यानी शहर है ना, बड़ा ही जंगली रास्ता है। वहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि वहाँ का ब्लॉग बनाऊंगी, बहुत मज़ा आएगा। वहाँ की सीनरीज ना दोस्तों माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है। देखिए बच्चे कितने खुश हैं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है।
और अच्छे के लिए ही हमारे साथ ये हुआ। बट गाड़ी का भी खर्चा बहुत ज़्यादा लगा हमें। तकरीबन 9,000 के करीब हमें इसका खर्चा उठाना पड़ा। पता नहीं 9,000 हो ज़्यादा मैं नहीं जानती इसके बारे में। बट बहरहाल दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर तन्हा आई हूँ। थोड़ा सा सोचा कि इस जंगल का थोड़ा सा नज़ारा ले लूँ और मुझे कुछ ज़्यादा आपके साथ बातें करनी थी, तो मैंने इसकी शूटिंग कर ली। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि अल्लाह ताला मेरी जैसी बेटी किसी को ना दे, क्योंकि जो बच्चे हैं ना, जो माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। और यहाँ पर मैंने अपने अम्मी को बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल दिया, तकलीफ़ में डाल दी, क्योंकि वो बुज़ुर्ग है ना दोस्तों, उनके कमर में या उनके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है। तो यहाँ से जब मेरे हस्बैंड कहा कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं और अपसेट हो चुके हैं, और आप लोग उनका माइंड फ्रेश कर आ जाएं, गार्डन को हमें छोड़कर आपे ख़ुद चले गए गाड़ी रिपेयर के लिए, यानी दिखा कर आने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी देर में गार्डन को आऊँगा, तो आप लोग वहाँ पे जाकर बच्चों के साथ मस्ती करें। तो मैंने कहा कि आप जल्दी आ जाएं, क्योंकि हमारे साथ कोई मर्द हज़रात नहीं है, हमें थोड़ी घबराहट हो रही है। तो मैंने अपने भाई को फ़ोन मिलाया, तो भाई तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लगता था उसका फ़ोन बंद था। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं बाद में आ जाऊंगा, बट वो कहने लगे कि फिर मुझे उन्होंने कॉल की कि मैं यहीं से ही दुकान जा रहा हूं, क्योंकि मुझे बार बार दुकान से कॉल आ रहे हैं, क्योंकि मोबाइल रिपेयर बहुत है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। क्योंकि पहले दिन वो हुबली जाकर आ चुके थे वो बिल्कुल भी हमारी ऐसी हालत नहीं है कि वो छुट्टी करें। अगर एक दिन छुट्टी हो जाती है तो घर में बड़ी मुसीबत आ जाती है। तो कहने लगे कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, आप यहीं से अपनी अम्मी के साथ अपने मायके चले जाएं। तो मैं वहीं से अपने मायके चली गई दोस्तों, बट वो क्या है, गार्डन आई नहीं, तो वहीं से वो रवाना हो गए अलाव के लिए। बट वो चाबी ले जाना ही भूल गए। तो चाबी लेना भूल गए, तो मैंने कहा कि अब्बू ने जो दुकान बांधे हैं, हम लोग वहीं सो जाएंगे, आप लोग आप रात को वहीं पर आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, चाबी भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं वहीं आ जाऊँगा। तो उन्होंने मान ली बात। तो हम बहुत ज़्यादा ठंड थी है, और ठंड के दिनों तो बड़े मज़े के होते हैं दोस्तों। जो ठंड होती है ना, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। और मेरे हस्बैंड को ठंड का मौसम ना बड़ा अच्छा लगता है। और बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि हम लोग गार्डन में, देखिए जंगल में कोई भी नहीं था उस वक्त गार्डन में। और मेरी बेटी ना, जो बड़ी बेटी है, मुझे परेशान करने लगी कि अम्मी बहुत बड़ा गाउन पहना है मैंने, और मेरी छोटी बेटी भी, क्योंकि अगर गार्डन आते हैं तो बच्चे सिंपल कपड़ों में आते हैं, तो गाउन पहनकर उसका मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि उसे बड़े बड़े गाउन्स तो पहले ही पसंद नहीं है पहनना, और मेरी ही ज़बरदस्ती से वो पहनते हैं। तो गार्डन में आकर भी वो परेशान ही थे। कोई नहीं, बस एंजॉय किया उन्होंने। मैंने कहा कि हर जैसा भी सिचुएशन हो बच्चों, हमें एंजॉय करना है, जो भी हालत हो, मुसीबत की हालत हो या अच्छी हालत हो, हर दफ़ा हर घड़ी हमें सिर्फ अल्लाह का शुक्र करने वाला बंदा बनना चाहिए। और मेरी बेटी ने ये बात समझी और उन्होंने एंजॉय किया। दोस्तों, आगे मेरे साथ देखें बंदर ना, मैंने ब्लैक ड्रेस डाला हुआ था, पता नहीं उन बंदरों को क्या हुआ। देखिए हर तरफ बंदर थे, और ये दो बंदर ना मेरे पीछे पड़ गए पता नहीं क्यों। मैंने अम्मी से कहा कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई वहाँ पे, अम्मी मेरे पीछे बंदर पड़ गए मुझे बहुत ज़्यादा शदीद घबराहट हुई दोस्तों। और देखिए यहाँ से मैंने मोबाइल कट किया तो भागा, तो भागती भागती यहाँ पे आ रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा मैं डर गई थी। ये सामने कुत्ता भी आ गया, वैसे मुझे कुत्तों से भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मैंने उसे पत्थर उठाकर देखिए वहाँ से भगा दिया। दोस्तों बहुत मज़ा आया वहाँ पे, क्योंकि बंदर मुझे पीछे पड़ गए थे क्या मैं क्या कहूँ दोस्तों, मुझे मेरे हालत पर हंसी आ रही थी। और एक मसला मैंने वहाँ पर खड़ा कर दिया और मेरी अम्मी के लिए, और उनके फिर से मुझे डांट पड़ी मेरी अम्मी की। वैसे वो डांटती नहीं है, बट उस वक्त थोड़ा सा डांटा। दरअसल बात यह है कि दोस्तों,
देखिए जहाँ से हम लोग गार्डन आए थे ना, अगर उसी रास्ते से हम लोग सीधा चले जाते तो डायरेक्ट वहीं पर ही बस स्टैंड है, हम बस पकड़कर अपने घर जा सकते थे। बट मैंने कहा कि अम्मी इधर ईदगाह है ना, इधर ईदगाह के साइड में ना एक शॉर्टकट रास्ता है तो वहीं से चलते हैं, बस रोड पर ही पहुंच जाएंगे हम लोग। बट वो रास्ता ना दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबा था और मेरी अम्मी ने मुझ पर 2 बार यकीन किया और दोनों बार उन्हें धोखा हो गया। कहने लगे कि मैंने तुम्हारे चक्कर में 2 बार धोखा खा लिया। मैंने तो उनसे कहा था कि यहाँ शॉर्टकट है, बट वो तो बड़ा ही लंबा रास्ता निकला दोस्तों। और अम्मी ने फिर से मुझे कहा कि तुम कहाँ ले जा रही हो? बस हम चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। शदीद तकलीफ़ हो रही है और बच्चे सारे थक गए थे। और ना दोस्तों मुझे ना ये रास्तों का बिल्कुल खबर नहीं थी और मुझे रास्ते बिल्कुल भी मालूम नहीं होते, क्योंकि मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, जिस हालत में भी जाती हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। मैं कभी अकेली नहीं जाती दोस्तों। बट मेरे अम्मी से कहा कि ये शॉर्टकट है, बट मैंने वहाँ देखिए दोस्तों, ये गार्डन के वॉचमैन है, 10 रुपए लेकर हमें छोड़ दिया। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हैं? और कब से रह रहे हैं? बहुत दिन हुआ नहीं रह रहे, गायब है दुनिया से। देखिए दोस्तों वहाँ से हमारी अम्मी आ रही हैं और मैंने यही रास्ता बताया था जो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है और बहुत ज़्यादा मुसीबतें हमने यहाँ पे उठाई, क्योंकि मेरा बेटा पता नहीं इतना लंबा रास्ता चला कैसे। बट मैंने कहा कि आप मेरी गोदी में आ जाएं, तो कहने लगता है मेरा बच्चा, नहीं अम्मी आपने और दीदी ने बड़े बड़े गाउन पहन रखे हैं तो आपको तकलीफ़ होगी, मैं चल कर ही आता हूँ। देखिए मेरा बेटा कितना समझदार है। और मुझे देखिए ना घर आकर भी वही बातें खाई जा रही थी कि मैंने अपनी अम्मी को कितनी तकलीफ़ दी। बहुत ज़्यादा उन्हें पेन हो रहा होगा और बहुत ज़्यादा मैंने उन्हें तकलीफ़ में डाल दिया। लिवा तो आती। हाय दोस्तों, कैसे हो आप? मेरा नाम है लीवा। मैं जाती हूँ स्कूल स्कूल को। कितनी स्कूल जाती हो? 2 2 स्कूल जाती हो? आप कहाँ आई हो? मैं गार्डन। जा कहाँ रहे थे हम लोग? शादी को जा रहे थे और आप पहुँचे गार्डन को। बस स्टैंड का रास्ता यूँ नहीं। वो बस स्टैंड छोड़ो। देखिए दोस्तों वो बुज़ुर्ग से मैंने पूछा कि बस स्टैंड का रास्ता यही है, वो भी परेशान हो गया। वो सोचने के बाद कह रहा है कि हाँ और दूर जाना होगा। वाह वाह, कितनी बड़ी मुसीबत। देखिए फाइनल मैं यहाँ पे आ गई और पूरी रात हम लोग नींद ही नहीं आई हमें, सोच सोच करके कि मैंने क्या कर दिया, क्यों हो गया मेरे साथ ये सब हादसे। और सुबह सुबह उठी और यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ देखिए कितनी मीठी मीठी आ रही है।
तो देख लिया दोस्तों, कितनी मीठी मीठी आवाज़ थी चिड़ियों की, क्योंकि ये सुबह के 6 बज रहे थे। तो 6 बजे ही इतना सारा उजाला हो गया यहाँ पे। और मैं ऊपर जाकर आपको यहाँ से जो सीनरीज है वो दिखाऊंगी, और बहुत खूबसूरत सीनरीज थी वो, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बहुत ज़्यादा शदीद की ठंड भी थी, और मैंने यहाँ पे शाल ओढ़ रखी थी, यानी स्वेटर तो मेरे पास नहीं था, क्योंकि हम लोग हड़याल से ही डायरेक्ट वहीं पर गए थे दोस्तों। और देखिए ना दोस्तों, वहाँ पे जो देखिए कितनी खूबसूरत सीनरीज है। और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड देखिए वो सामने जो दुकानें दिख रही हैं वहीं पर सोए हुए थे, और बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मेरा बेटा रात भर हमें सोने ही नहीं दिया, और बहुत तेज़ गाड़ियों की आवाज़ ही आती है। देखिए मैंने सारा आसमान अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। बहुत ही मुझे अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह की जो फीलिंग होती है ना, बहुत ज़्यादा। क्या आपने कभी इंजॉय किया है सुबह सुबह इस तरह से घूम के? बहुत फ्रेश फील होता है दोस्तों। और यहाँ हमारे घर के पास एक पेड़ है जो हमारा नहीं है, बट उसकी शाखें हमारे साइड आई हुई हैं। बहरहाल कोई नहीं, कल इसमें आम उठेंगे तो बड़े मज़े का लगेगा ये पेड़। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरे बच्चे भी मीज़ान को लेकर उनकी नानी के घर चले गए हैं, क्योंकि उनकी नानी का घर थोड़ा दूर है। क्योंकि मीज़ान बड़ा परेशान कर रहा था, क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। मैंने अपनी बेटी के साथ उसे रवाना कर दिया। और बताए दोस्तों, मेरी बेटी वहाँ जाकर सो गई नानी के घर, और मेरा अकेला बेटा उतनी दूर से यहाँ दुकान तक आ गया। और बड़े बड़े ट्रक घूमते हैं यहाँ से, और बड़े बड़ी गाड़ियाँ घूमती है। और उनके अब्बा ना शदीद गुस्सा हो गए मेरे बेटे के ऊपर, और बड़े ही डांटने लगे उसे कि इस तरह से तुम करोगे तो कैसे चलेगा। और हम लोग और मेरे शौहर को रात भर वो सोने भी नहीं दिया, क्योंकि कह रहा था कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे डर लग रहा है। वहाँ पर मुझे भूत दिखा, खिड़की के पास ब्लैक कलर का भूत था। पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ गढ़ रहा था, और हमारे घर वालों को भी, पूरे लोगों को डरा दिया उसने। बड़ा शैतान बच्चा है मेरा बेटा, और हमेशा लोगों को परेशान करते रहता है। और यहाँ पर एक नीम का पेड़ है दोस्तों, जो हम पूरा सूख गया है, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है सूख गया, क्योंकि मैं यहाँ से थोड़ा सा नीम ले जाना चाहती थी, बट देखिए ये सूख गया है। और हमारी अम्मी ने यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए हुए हैं, जैसे मिर्ची के, टमाटर के, गुलाब के। और जैसे देखिए ना, वो गुलाब के फूल मुझे दे रही थी। और मुझे चाय की तलब लगी थी दोस्तों, और मुझे चाय पीनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा चाय याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो थोड़ा यहाँ पर जो घूमना है, यहाँ पर थोड़ा सा वॉक कर लूँ। सुबह सुबह का वक्त है, और सुबह सुबह के वक्त में वॉकिंग ना दोस्तों बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, और इससे फिट एंड फाइन भी रहते हैं। और पता है दोस्तों, तो घर में ज़्यादा उछल कूद करने से या घूमना फिरने से ना, लेडीज़ जो होती हैं उन्हें एज रिंकल्स नहीं आते हैं, क्योंकि खून बॉडी में खेलता रहता है। वैसे भी घर के काम हम लोग ही करते हैं, जो घर की औरतें होती हैं, बट उससे कहने हमारा ही फ़ायदा होता है दोस्तों। और इस तरह से थोड़ा सुबह सुबह उठकर हम एक चक्कर लगा देंगे ना, तो बॉडी में जो खून है वो गर्म होगा, और गर्म खून की वजह से ना रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। औरतों की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है। और थोड़ा सा जो भी औरतें घर में रहती हैं और घर में ही बैठी रहती हैं, तो उनसे गुजारिश है कि थोड़ा सा इस तरह से ठंड में वॉक कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं घूम घाम के, और मैंने असलम भाई से कहा कि मुझे चाय की बड़ी तलब लग रही है, तो असलम भाई वहाँ पे जो हमारे यहाँ काम के लिए आते थे, और बड़े अच्छे भाई है, तो उन्होंने मुझे यहाँ चाय ला कर दी होटल की। बहुत ज़्यादा काली थी, बट फिर भी पीना पड़ा मुझे काली चाय पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा दूध डालकर पीती हूँ। और मैं यहाँ अपने बेटे के लिए कटिंग को बता दिया, और कटिंग की वीडियो उनके पास है। देखिए मेरा बेटा क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, मेरे बच्चे की कटिंग हो गई है। देखिए टकला हो गया है, बाला 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 देखिए, दिखाओ माशाल्लाह। बहुत, अरे ये क्या चुटकी पहली इधर ही पानी गरम करे मम्मा, आपको बुबुश करोगे? कैसे लग रहा है मम्मा कटिंग?
हाँ दिखाओ इधर थोड़ा सा, इधर इधर चेहरा घुमा। ओ हो वाह मम्मा, सारे टी शर्ट्स गंदा हो गया मम्मा। बस दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया होगा और आप लोग थक गए होंगे, तो अपनी इस बहन को बिल्कुल भी माफ़ मत करना। बहरहाल अलविदा देती हूँ दोस्तों। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय दोस्तों।